दोस्तों नमस्कार। इस समय पूरा का पूरा बिहार चुनाव है वो प्लस माइनस के खेल में उलझ गया है। आपको अभी हम पूरी बताएंगे नीतीश कुमार कैसे उलझे, चिराग कैसे उलझे, तेजस्वी कैसे उलझे, प्रशांत किशोर कैसे उलझे। तो नीतीश कुमार के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये चल रही है कि नीतीश कुमार 20 वर्षों से सत्ता में है, पलटी भी खूब मारे हैं इधर से उधर, और ऐसे में उनको एक बड़ा सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है। लूट खसोट भ्रष्टाचार जो मची हुई है एनडीए की सरकार में, उसका भी नीतीश कुमार को सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा बताएं, लोगों की नाराज़गी भी है, टिकट इधर से उधर होने से भी लोग नाराज़ चल रहे हैं। हालांकि ये चीज़ सभी पार्टियों में है, लेकिन एनडीए में थोड़ा खास करके है। दूसरी चीज़, चिराग मॉडल को लेकर के भी नीतीश कुमार के पार्टी के अंदर बेचैनी दिख रही है। भाजपा और जदयू के बीच में जो खबर चलने लगी है कि कुछ न कुछ अंदरूनी कलह चल रही है, ये भी नीतीश कुमार के लिए नेगेटिव पॉइंट है और ये माइनस में चला जा रहा है। प्लस में क्या है नीतीश कुमार के लिए? तो प्लस में सबसे बड़ी चीज़ है कि पिछले 15-20 वर्षों से आप देखें, एक्सपीरियंस जो होगा आपका, उसके आधार पर आप देखेंगे कि नीतीश कुमार इधर रहें या उधर रहें, जिसके साथ रहे हैं सरकार उसी की बनी है। क्योंकि एक वोट बैंक है नीतीश कुमार के साथ, वो अति पिछड़ी जातियों का वोट बैंक है, जिस पर इस समय कांग्रेस की नज़र है और जनसुराज की नज़र है। क्योंकि जनसुराज प्रत्याशियों की लिस्ट में 1/3 अति पिछड़ी जातियों को सीट दे रहे हैं, टिकट दे रहे हैं, और यहाँ पे लेकिन हर चीज़ के बावजूद वोट बैंक इतना आसानी से नहीं खिसकता। नीतीश कुमार का दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि थोड़ा उनका सुशासन का जो मॉडल था इधर आके बदनाम तो हुआ है, लेकिन पुराने जो मतदाता है बिहार के, वो अभी भी नीतीश कुमार को पसंद करते हैं सुशासन मॉडल को लेकर के। तीसरी चीज़ महिलाएं हैं। महिलाएं नीतीश कुमार को पसंद करती है। युवा पसंद न करते हो भले नीतीश कुमार को, लेकिन महिलाएं करती है। पियक्कर गैंग जो है वो नीतीश कुमार का विरोध करता है, लेकिन पियक्कर गैंग की जो पत्नियां हैं वो नीतीश कुमार को पसंद करती है। क्योंकि वो जब शराब पी के आते थे, हो हल्ला करते थे, हंगामा मचाते थे, टोला मोहल्ला में लड़ाई झगड़ा करते थे, गाली गलौज, तो फिर पत्नी बेचारी भी गाली सुनती थी। ये किसी के पत्नी को देते थे तो वो भी देती थी इनके पत्नियों को। तो महिलाएं खास करके जो पियक्कर गैंग वाली की जो जैसे माहौल वाली महिलाएं हैं, वो खूब वोट करती है। दूसरी चीज़, जिन्हें नौकरी मिली है, घर में रहते थे दीवारों में कैद, बाहर निकले हैं, और वो नीतीश कुमार को पसंद करती है और वो वोट करती है। और ये नीतीश कुमार के साइलेंट वोटर है और ये प्लस पॉइंट है नीतीश कुमार का। तो माइनस और प्लस दोनों देख रही हैं। यदि माइनस ज़्यादा होगा तो नुकसान करा लेंगे, प्लस ज़्यादा होगा तो नुकसान करा लेंगे। एक और नीतीश कुमार की सबसे बड़ी गलती है, और वो ये गलती है कि चुनाव से पहले जो हुआ वो हुआ, चुनाव के बाद टिकट बंटवारे के समय, जब चुनाव के ठीक 1 महीने बचे हों, तो ऐसे में इधर उधर दिस दैट करना, हम नाराज़ तो वो नाराज़, तो कभी वो नाराज़ तो मांझी नाराज़, तो उपेंद्र कुशवाहा नाराज़, और खुद से आके कोई बयान न देना, ये नीतीश कुमार के लिए एक बहुत बड़ा गलत फीडबैक साबित हो जाएगा आने वाले चुनाव के समय में। क्योंकि उनको जैसे ही टिकट बंटवारा फाइनल हुआ, आके यस नो बोल देना चाहिए था। दूसरी चीज़, तेजस्वी यादव जहाँ खड़े थे, जिस तरह का माहौल तेजस्वी के लिए दिख रहा था, वो अब कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है पिछले 15-20 दिनों से। क्योंकि तेजस्वी ने पूरा हाथ पांव मारा है, और इस बार कुशवाहा और भूमिहार मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए भी तेजस्वी यादव ने पूरी कोशिश की है और माहौल बनाया है। इसका असर दिखेगा भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उससे पहले और उससे सबसे बड़ी जो चीज़ वो ये है कि IRCTC घोटाला में फिर से नाम आने से तेजस्वी यादव का ये भी चर्चा चलने लगी कि लालू जब अंदर गए तो राबड़ी देवी सरकार चलाई थी। इस बार राबड़ी देवी, लालू यादव, तेजस्वी तीनों चले जाएंगे, तो हो सकता है तेजस्वी जी की पत्नी राजश्री यादव जी अब संभालने मोर्चा आकर के फिर से, जैसे राबड़ी देवी जी संभाली थी, उसी तरह से बहन राजश्री भी अब मोर्चा संभालेंगी। अब उसके बाद बात करें तेज प्रताप यादव की, तो तेज प्रताप यादव भी तेजस्वी का खेल बिगाड़ते दिख रहे हैं। एक ही परिवार से 2-2 लिस्ट निकलेगा, 2-2 कैंडिडेट होंगे मुख्यमंत्री के, तो स्वाभाविक सी चीज़ है, नुकसान होना तय है। लेकिन बिहार की जनता इस समय वास्तविक जो एक तरह से बताया जाता है वास्तविक प्रतिनिधि राजद का, वो तेजस्वी को ही मान रही है, और तेज प्रताप यादव इसमें पिछड़ रहे हैं। तो तेजस्वी जहां से शुरू किए थे वहां से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, घट भले ही गए हैं, और चुनाव नज़दीक आएगा तो और चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन अभी स्थिति यही है कि तेजस्वी एनडीए गठबंधन से पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। अब तीसरी चीज़ है कि प्रशांत किशोर का मोर्चा है, ओवैसी साहब का मोर्चा है, और इधर तेज प्रताप यादव का मोर्चा है, पशुपति पारस जी का मोर्चा है। तो इन मोर्चों में देखें तो
तेज प्रताप डैमेज करते हुए दिखेंगे, पूरे बिहार में नहीं लेकिन कुछ सीट पर तो डैमेज करेंगे। खास करके वैशाली पटना वाला जो इलाका है उसमें आप देखेंगे कि ज़्यादातर सीटों पे लूज करा देंगे राजद वालों को, यदि वो अपना प्रत्याशी उतारे तो। अब इसके बाद एक सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रशांत किशोर की क्या स्थिति है। तो प्रशांत किशोर ने कैंडिडेट अच्छा दिया है और वोट बैंक है उनके पास भी, उनके प्रत्याशियों के पास भी वोटिंग अच्छी खासी है, उनका संख्या बल। दूसरी चीज़ कि प्रशांत किशोर ने स्थानीय स्तर के उम्मीदवारों को ज़्यादा तवज्जो दी है, जैसे मुखिया को, जिला परिषद को, वार्ड मेंबर जो शहर में होते हैं, क्या बोलते हैं उसे, नगर पंचायतों में, तो उन लोगों का एक अच्छा खासा वोट बैंक होता है। तो उन नगर परिषद के सदस्यों को टिकट दे करके, पूर्व मेयर को टिकट दे करके, प्रोफेसर, डॉक्टर, इन लोगों को टिकट दे करके कि ये लोग सामाजिक लोग हैं, इन लोगों के पास 8,000, 10,000, 15,000 तक वोट ऑलरेडी है और पार्टी का भी वोट मिलेगा। तो जनसुराज वाले भी लड़ाई में आते हुए दिखेंगे। लेकिन अभी तक का जो माहौल है वो तीसरा मोर्चा ही है, तीसरा फ्रंट और तीसरे नंबर पर भी हैं। सबसे बड़ी चीज़, अगर जनसुराज को बिहार में सरकार बनानी है तो 2-3 चीज़ों पे ध्यान देना होगा जनसुराज को। पहला, जो प्रवासी मजदूर आएंगे बिहार दिवाली छठ के समय, मजदूर कितने मुस्तैदी से वोट देते हैं, क्योंकि उन्होंने उद्योग मॉडल और रोजगार का मॉडल दिया है जनसुराज ने कि अब किसी को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं रहिए, काम मिलेगा आपको। तो इस कारण से यदि मजदूरों का झुकाव हुआ जनसुराज की ओर तो जनसुराज जीतता हुआ दिखेगा। दूसरी चीज़, युवाओं में खासा क्रेज है जनसुराज का, और यदि युवा मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने में जनसुराज वाले सफल रहे तो निस्संदेह दोनों गठबंधन को फेल कर देंगे प्रशांत किशोर। क्योंकि युवाओं को आप देखें, युवाओं की संख्या को देखें तो ये 20% से ज़्यादा ठहरते हैं बिहार में, और उनका आधा भी वोट बैंक यदि आ गया तो फिर पासा पलट जाएगा। दूसरी चीज़, महिलाओं को भी आकर्षित करना होगा। यदि महिलाएं भी आकर्षित होती है जनसुराज की ओर तो ये हालांकि बड़ा मुश्किल चीज़ है और मुश्किल काम दिख रहा है, लेकिन युवा और मजदूर तबका ये दोनों यदि एक होकर के वोट कर दिया जनसुराज को तो फिर एनडीए और महागठबंधन दोनों जनसुराज की आंधी में उड़ते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। हालांकि ये बोल रहे हैं हम, ये बोलना आसान है लेकिन होते हुए बहुत मुश्किल है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर सबसे बड़ा घटक दल एनडीए ही रह जाएगा, और उसके बाद 2 नंबर पे कौन रहेगा और 3 नंबर पे कौन रहेगा ये अभी मुश्किल है कहना। और स्थिति सामान्य रही तो 2 नंबर पे तेजस्वी रहेंगे, 3 नंबर पे जनसुराज, और सत्ता किसी को मिलते हुए नहीं दिखेगी बिहार में। और दूसरी चीज़, राष्ट्रपति शासन लगने के ज़्यादा आसार दिख रहे हैं, संभावना दिख रही है इस बार के चुनाव में, क्योंकि किसी भी मोर्चे से बहुत मजबूत प्रत्याशी नहीं है। और प्रत्याशियों की लिस्टिंग में देखें तो सबसे मजबूत प्रत्याशी भाजपा के हैं और राजद वालों के ज़्यादा है। तो कैसी लगी है समीक्षा आप हमें ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।